ये पैरालाइज लड़की रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक आरवी उसे टक्कर मारने ही वाला था। ड्राइवर तेजी से बाहर आया, लड़की की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? लड़की ने कांपती आवाज में बोला, मेरी मम्मी ने मुझे ड्रग्स दिए थे, इसीलिए मेरी ऐसी हालत है। ड्राइवर उसे लेकर जाने की तैयारी करने लगा, तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और ड्राइवर को पीछे से एक सेडेटिव का इंजेक्शन दे मारा। इसके बाद वो लड़की को उठाकर एक सुनसान गोदाम में बंद कर देती है। लड़की यानी क्लोई की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी नजर मेज पर पड़े एक लिफाफे पर जाती है। उसमें उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होता है। क्लोई टूटने की कगार पर होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इतनी सेल्फिश हो सकती है। उसे मेज के नीचे कुछ पुराने डेथ सर्टिफिकेट मिलते हैं और सब में नाम क्लोई का ही होता है। उनके नीचे एक अखबार रखा होता है जिसमें एक कपल की गायब बेटी की खबर छपी होती है। क्लोई का दिमाग एकदम खुल जाता है। 18 साल पहले उसकी माँ की असली बेटी एक एक्सीडेंट में मर गई थी। सदमे से उसकी माँ का दिमाग खराब हो गया था और फिर उसने किसी और के बच्चे को चुरा लिया था ताकि उसे अपनी बेटी बना सके, और वो बच्ची क्लोई थी। क्लोई को बड़ा होते देख उसकी माँ को डर था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए, इसलिए उसने क्लोई की टांगे खराब कर दी ताकि वो कभी कहीं ना जा सके। क्लोई फूट फूट कर रोती है। तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। अखबार जमीन पर गिरा देखकर वो रोते हुए क्लोई से कहती है, प्लीज मेरी बेटी बनकर रह जा। क्लोई साफ इनकार कर देती है। वो औरत अपना आपा खो देती है, पागलों की तरह एक सिरिंज निकालती है और उसमें जहर भरती है। क्लोई अपनी टूटी हुई टांगों को घसीटते हुए एक यूटिलिटी रूम में छिप जाती है और लोहे का दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर वो बिल्कुल टूटी हुई होती है। वो एक कैबिनेट पर कीटनाशक की बोतल देखती है, उसे पकड़ लेती है और उसी दरवाजे को घूरती रहती है जो बस खुलने ही वाला होता है। तुझे मेरी जरूरत है। क्लोई को अस्पताल ले जाया जाता है। उसे बचा तो लिया जाता है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता। उसकी माँ बाहर से उसे देख रही होती है। क्लोई डरी हुई होती है, लेकिन हिम्मत करके हेल्प बटन दबा देती है। एक केयरटेकर आती है। क्लोई धीरे धीरे कागज पर मदद की गुहार लिखती है और तभी इमरजेंसी लाइट जल जाती है। केयरटेकर कमरे से निकलती है और उसी वक्त उसकी माँ अंदर घुस आती है। वो क्लोई की मेडिकल मशीनें हटाती है और उसे धक्का देकर बाहर ले जाती है। क्लोई हर पल अपनी आंखों से लोगों को इशारा करती रहती है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। जब केयरटेकर लौटती है और क्लोई को कमरे में नहीं पाती तो उसे शक हो जाता है। वो नोटबुक देखती है जिसमें कातिल लिखा होता है। फौरन सिक्योरिटी को कॉल करती है। इधर वो औरत अभी तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पाई होती। सामने लिफ्ट मेंटेनेंस में होती है। वो घूमने की कोशिश करती है, लेकिन व्हील चेयर धकेल नहीं पाती। वो कंबल उठाती है और हैरान रह जाती है। क्लोई ने अपने पैरों से व्हील चेयर के पहियों को ब्लॉक कर दिया था, दर्द सहते हुए भी। क्लोई का ये डरावना सपना आखिरकार खत्म हो जाता है। वो औरत मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दी जाती है। क्लोई कभी कभी उसे मिलने जाती है, उससे बात करती है और फिर एक दिन उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट अपने मुंह से निकालकर फेंक देती है।